अफ्रीका में एक बाजार था जहां गुलामों को बेचा और खरीदा जाता था। उस बाजार में गुलामों को लाकर खड़ा किया जाता था और व्यापारी लोग आकर उनके शरीर को टटोल कर आंक कर देखते थे कि क्या यह गुलाम मेरे उपयोग में आएगा, और उस आधार पर उनका मोल भाव होता था और उन्हें बेचा खरीदा जाता था। एक दिन उस बाजार में एक बहुत ही क्रूर व्यापारी आया। उसके साथ में बहुत सारे गुलाम थे। एक एक करके इस व्यापारी के गुलाम सभी बिक गए, लेकिन एक गुलाम रह गया। इस गुलाम के ना बिकने का कारण बहुत ही स्पष्ट था। ये गुलाम इतना दुर्बल था, इतना बीमार था, किसी भी काम के योग्य नहीं था, खड़े होने में भी वो सक्षम नहीं था, और स्वाभाविक रूप से किसी को उस गुलाम को लेने की इच्छा नहीं हुई। व्यापारी इंतजार कर रहा था, लेकिन किसी ने भी इस गुलाम की बोली नहीं लगाई। शाम ढलने लगी। व्यापारी ने सोचा, इस गुलाम को मैं यहीं पर छोड़कर चला जाता हूँ। ऐसा कुछ निर्णय वो अपने मन में ले ही रहा था कि उसने अचानक देखा, दूर वहां पर एक व्यक्ति इस गुलाम को ध्यानपूर्वक देख रहा है। थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति इस व्यापारी के पास आया और उसने इस व्यापारी से इस गुलाम की कीमत पूछी। व्यापारी जानता था कि ये गुलाम 50 रुपए के भी योग्य नहीं है, फिर भी उसने बड़ा चढ़ाकर एक कीमत बोली। उसने कहा, इस गुलाम की कीमत 50,000 रुपए है। यह सुनते ही उस व्यक्ति ने मांगी गई रकम पूरी उस व्यापारी को दे दी। उसने कोई मोल भाव भी नहीं किया और व्यापारी के हाथ में वो पैसा दे दिया। पैसा प्राप्त करते ही व्यापारी वहां से भाग खड़ा हुआ, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि इस व्यक्ति का मन बदले और वो पैसों को वापस ले ले। इस क्रूर व्यापारी के जाने के बाद इस नए व्यक्ति ने उस गुलाम की ओर प्यार से देखा, उसके सर पर हाथ फेरा और फिर उसकी सारी जंजीरों को खोल दिया, उसको आजाद किया और वो वहां से चला गया। गुलाम ये सब देख रहा था और वो बहुत अचंभित हुआ। ये कौन है ये व्यक्ति जिसने मुझे इतने प्रेममयी नजर से देखा? इसने मेरे सर को अपने हाथ फैलाकर सराहा, जिसने मेरे लिए इतना बड़ा मोल अदा किया। और वो दौड़कर उस व्यक्ति के पीछे गया। उसने उससे पूछा, मालिक, क्या आप मुझे अपने घर नहीं ले जाएंगे? क्या आप मुझे अपना गुलाम नहीं बनाएंगे? मैं आपके साथ आना चाहता हूँ। मालिक ने कहा, मैंने तुम्हें आजाद कर दिया है, तुम अपना जीवन का चुनाव खुद कर सकते हो। तब गुलाम ने कहा, मालिक, मैंने चुनाव कर लिया है, अब से मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मैं जीवन भर आपकी सेवा करना चाहता हूँ, यही है मेरी इच्छा। इस दृष्टांत से हम क्या सीखते हैं? वह क्रूर निष्ठुर व्यापारी वो शैतान को दिखाता है। शैतान के चंगुल में जैसे हम फंस गए थे, अपने पापों के कारण उसने हमें जंजीरों से बांध कर रखा था और अपनी शक्ति या युक्ति से हम किसी भी तरह उसके चंगुल से नहीं बच सकते थे। और उस समय मसीह यीशु इस संसार में आए और हमें गुलामी से बचाने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी कीमत अदा की। उन्होंने सोने या चांदी से हमें नहीं खरीदा, बल्कि अपने बहुमूल्य रक्त को देखकर, अपने लहू को देखकर उन्होंने हमें खरीद लिया और इसके बाद हमें आजाद कर दिया, शैतान के चंगुल से मुक्त कर दिया और उन्होंने हमें रिहा कर दिया। और इसके बाद चुनाव हमारा है, हम किसको चुनेंगे, हम किसको अपना जीवन देना चाहेंगे? क्या हम उस क्रूर व्यापारी के पास वापस जाना चाहेंगे, शैतान के राज्य में फिर से जाना चाहेंगे, या फिर हम यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करेंगे? चुनाव हमारे हाथ में है। यहोशू की पुस्तक 24वें अध्याय उसका 14वां वचन इस प्रकार कहता है, आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। चुनाव हमारे हाथ में है। अगर हम मसीह यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो हमारा जीवन बदल जाएगा और ये चुनाव परमेश्वर ने हमारे हाथ में दे दिया है। और अगर हम शैतान के राज्य में बने रहना चाहते हैं तो चुनाव हमारे हाथ में है। हम जिसको चुनेंगे उस अनुसार हमारा जीवन बदल जाएगा।